Hello everyone. So in this class we are going to discuss the topic digestion. हम 9th का भी स्टडी करेंगे एंड क्लास 11th का भी डाइजेशन स्टडी करेंगे बिकॉज 9th में हम इसके बेसिक से डील करते हैं, 11th में भी वो डीप इनटू द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें हम अलग अलग टाइप के पोर्शंस लेते हैं. कुछ पोर्शन हम कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं, कुछ प्रोटीन एंड कुछ fats. इसी प्रोसेस को जो हम खाना खाते हैं और द कन्वर्जन ऑफ अवर बैलेंस डाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नोन एज डाइजेशन. ठीक है, तो इसमें जो ये प्रोसेस होती है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू इट्स स्मॉलर सब्सटेंसेस इज आल्सो नोन एज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इसी प्रोसेस का नाम है. इसी के सिमिलरली हम इसी चैप्टर में एक टर्म का और स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जब ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द स्मॉलर सब्सटेंसेस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म. डाइजेशन के अंदर हम सिर्फ इसका कन्वर्जन नहीं पढ़ते हैं, हम इसका क्या भी पढ़ते हैं? एब्जॉर्प्शन भी पढ़ते हैं और यूटिलाइजेशन भी पढ़ते हैं. अब हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसी वजह से तो खाते हैं कि हम उसको हमारे अंदर डाइजेस्ट कर पाए और डाइजेस्ट करने के बाद हम उसको एब्जॉर्ब करें और उसका क्या भी करें? उसका यूटिलाइजेशन करें फॉर अवर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, जैसे हम चलते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी, जो कि मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से मिलती है. और कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम डाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. प्रोकैरियोट्स में पता है कि सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि अमीबा. वो किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है. और अमीबा क्या होता है? एक टाइप का बैक्टीरिया ही होता है. ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर हमारा दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन उन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है जो कि क्या होते हैं? सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हमारी हायरार्की में नीचे लेवल पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इंट्रासेल्युलर का क्या मतलब होता है कि हमारा सेल क्या करेगा? बाहर कोई फूड पार्टिकल है, पहले उसको इनटेक करेगा और उसका डाइजेशन अंदर होगा यूजिंग द डिफरेंट सेलेबरी अमाइलेज. ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है? अमीबा. अमीबा क्या करता है? जो फूड पार्टिकल होता है उसके अराउंड एक सूडोपोडिया फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? सूडोपोडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स फूड. और ये क्या कर लेता है? बाहर के पार्टिकल को पहले अंदर लेता है और उसका डाइजेशन अंदर करता है एंड इट फॉर्म इट इनटू सम वेस्ट प्रोडक्ट. और ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देता है? बाहर हम अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है. सो दिस होल प्रोसेस कंसिडर्ड अंडर इंट्रासेल्युलर प्रोसेस. एक्स्ट्रासेल्युलर प्रोसेस क्या होती है? जब कोई हायर ऑर्गेनिज्म, कोई भी फूड पार्टिकल है, बाहर अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और बाहर ही इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में बाहर ही कन्वर्ट करेगा. उन सिंपलर सब्सटेंसेस को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोसेस बोलते हैं, टाइप ऑफ डाइजेशन बोलते हैं. ये किसके अंदर होता है? ये होता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर. एग्जाम्पल यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में कौन आ जाएगा? हमारा जो ह्यूमन सिस्टम होता है या एनिमल्स के अंदर जो हमारा डाइजेशन का सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्युलर. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है. वो एलिमेंट्री कैनाल क्या करती है? हम माउथ के थ्रू क्या करेंगे? फूड को अंदर लेंगे. माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा पिथ में प्रेजेंट होते हैं. तो पिथ क्या करते हैं? मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं. क्या करते हैं? मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं हमारा बफर कैविटी. टंग क्या करती है? टंग करती है हमारा मिक्सिंग का काम. ठीक है, मिक्सिंग का काम करने के बाद किसके साथ में मिक्स करेगी? ये मिक्स करती है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, जो कि 3 टाइप की होती है, पैरेंटल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड. इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है. या हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं, तो हम बोलेंगे 3 टाइप की होती है, जिसमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरेंटल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. या हमारे चिक्स के साइड में प्रेजेंट होती है. तो चिक्स के अंदर वाले साइड क्या प्रेजेंट होगी? हमारी पैरेंटल ग्लैंड प्रेजेंट होगी. सबलिंगुअल, लिंगुअल का हम लैंग्वेज से डेराइव करते हैं चीजें. ठीक है, आप सीडीपी में भी पढ़ते होंगे लिंग्विस्टिक थिंग्स. तो लिंग्विस्टिक यानी लिंगुअल. तो टंग के जो नीचे ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. और लोअर जो के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है. तो हमारा खाना फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ इसोफेगस में एंटर करता है, जहाँ पे फूड की कोई डाइजेशन नहीं होती है. एक चीज
जो हमारा बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो इसी सेलेबी अमाइलेज, कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, सेलेबी अमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है, जिसके एक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, 6.8 पीएच चाहिए होता है। और हमारे माउथ के अंदर कुछ सोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, CO3 नेगेटिव एंड क्लोराइड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा इसोफेगस आती है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस के थ्रू हमारा फूड एंटर करता है स्टमक में। स्टमक में एंटर करने के बाद वो कुछ टाइम के लिए रहता है। स्टमक हमारा एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब खाना इसमें एंटर करता है तो ये क्या कर देता है, अपने आप को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर भी हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक के बाद हमारा खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया कंटेन करती है, लेकिन ये क्या रहती है, ये कॉम्पैक्ट में रहती है। किसके बीच में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ये कॉम्पैक्ट स्पेसेस में कैसे रहती है, बाय द फोल्डिंग्स। बहुत ज्यादा फोल्डिंग प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया क्या कर लेती है, रिड्यूस कर लेती है, ठीक है। और सरफेस एरिया इंक्रीज करने की जरूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसको आगे हम अच्छे से समझेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना हमारा कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू हमारा खाना कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हम जो क्वेश्चन, अब बात आती है क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं हमारे ग्लैंड से रिलेटेड, कि सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है और इसके अंदर क्या होता है। हमने पढ़ लिया है कि हमारी माउथ में प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी में क्या कर देती है, डक्ट ग्लैंड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सैलिवरी अमाइलेज का ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन में क्या कर देती है, हेल्प कर देती है। अगला प्रेजेंट होता है हमारा लीवर, विच इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। अब लीवर क्या करता है, लीवर बाइल सॉल्ट, बाइल जूस रिलीज करता है कहाँ पर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लेकिन लीवर जो अपना जूस रिलीज करता है, दैट इज द बाइल जूस, वो डायरेक्टली रिलीज नहीं करता है। कुछ टाइम के लिए हमारा बाइल जूस टेम्परेरी स्टोर होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर। अब बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका जिनको हम जो दो टाइप के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्बिन, जो कि हमारे फीकल मटेरियल को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास का होता है लिंक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्टमक के और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये दो तरह के एक्ट करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है हमारे जूसेस, यानी पैनक्रिएटिक जूस। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन, जो कि हमारे किस में हेल्प करेगा, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक। अब हम कई बार क्या देखते हैं कि जब इंसुलिन का फंक्शन आता है तो हम ये देखते हैं कि मैम डाइजेशन में तो हमने कहीं इंसुलिन पढ़ा ही नहीं था, लेकिन पेनक्रियास तो पढ़ा था ना। तो जो इंसुलिन रिलीज होता है वो पेनक्रियास से ही रिलीज होता है, जो कि किसकी तरह भी एक्ट करती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी देखती हूँ। पेनक्रियास के बाद हम किसकी बात करते हैं, हम आते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या करती हैं, इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज करती हैं, जो कि कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है, किसकी, प्रोटीन्स की भी, फैट्स की भी एंड लिपिड्स। लिपिड्स या फैट्स हम एक ही चीज को बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन बता रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की, जो कि हमारे एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, सैलिवरी अमाइलेज दैट इज प्रेजेंट इन अवर माउथ। ये क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा स्टार्च को, किसमें, सुक्रोज में एंड लैक्टोज में। ये डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है जब दो यूनिट ऑफ ग्लिसराइड्स यानी सैकेराइड्स आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या बनाती हैं, डाइसैकेराइड। और ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंड दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दैट इज द टू ग्लूकोज। सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ galactose by the enzyme sucrase, and lactose convert हो जाएगा one molecule of glucose and one molecule of galactose by the action of the enzyme lactase, okay। Then we come to the सेकेंड पार्ट, दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में, जो कि किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, पेप्सिन।
ये पैप्सिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है हमारे स्टमक से। इसको एक्टिवेट कौन करता है? HCl। किससे? पैप्सिनोजन से। पैप्सिनोजन रिलीज होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? पैप्सिन के अंदर। और HCl क्या करता है? HCl प्रोवाइड करता है, इसके जो एंजाइमेटिक एक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अब लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बन गए। लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। अगला आता है हमारा लिपिड्स यानी फैट्स। जो हमारा फैट का मॉलिक्यूल होता है उसकी सबसे अलग टाइप की डाइजेशन होती है, दैट इज थ्रू द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का कैसे देखेंगे कि ये अगर हमारा फैट का मॉलिक्यूल है तो ये क्या करेगा? जो हमारे बाइल सोल्ट हमने कौन से पढ़े थे? बाइल सोल्ट कहाँ थे? बाइल जूस के अंदर थे। दो टाइप के पढ़े थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्बिन। बाइल सोल्ट के पास हमारे क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक साइड होती है, एक हाइड्रोफिलिक साइड होती है। हाइड्रोफोबिक होती है वाटर हीटिंग एंड हाइड्रोफिलिक होती है वाटर लविंग। तो जो वाटर लविंग साइड होती है वो बाहर वाले एनवायरनमेंट की साइड में प्रेजेंट रहेगी, और जो वाटर हीटिंग साइड होगी वो क्या करेगी? इस फैट ग्लूकोज के साइड में अपने आप को लिंक कर लेगी। तो ये क्या क्या करती हैं? ये मिसल्स की फॉर्मेशन करती है, जो कि हमने सिमिलरली किसमें पढ़ा था? बताओ। सेक्शन में पढ़ते हैं ना, मिसल्स की फॉर्मेशन। सेम उसी टाइप से हमारा क्या होता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, और ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं आगे जाके? इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द villi of the small intestine। ठीक है। ये सिमिलरली हमारे एनसीईआरटी से लिया गया है। ये डाइपेप्टाइड्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में। माल्टोज कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल में थ्रू द एक्शन ऑफ माल्टेज यूनिट। लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बाय द एक्शन ऑफ लैक्टेज। सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बाय द एक्शन ऑफ सुक्रेज। तो हम जो खाना खाते हैं, जैसे कि हम प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं या एनिमल बेस्ड डाइट लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है? हमारा कुछ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा डीएनए और आरएनए। तो हमने ये देखा था कि डीएनए किस कौन से स्मॉलेस्ट सब यूनिट से मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। जब न्यूक्लियोटाइड के ऊपर हमारा न्यूक्लियोटाइडेज का एक्शन होता है तो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर्स में एंड बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा डाइजेशन ऑफ क्या हो गया? हमारा न्यूक्लिक एसिड्स हो गया। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लाइपेजेस के एक्शन के थ्रू। किसके अंदर? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड किसकी फॉर्म है? ये हमारे लिपिड्स की ही फॉर्म है। ठीक है। ये सेम दे रखा है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। तो जो हमारा मैक्सिमम दैट इज द 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। विलाई में जो हमारा फैट्स होता है वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है? हमारा लेक्ट्रल्स के थ्रू। ठीक है। लेक्ट्रल्स कहाँ किसका पार्ट होते हैं? लेक्ट्रल्स पार्ट होते हैं हमारा लिम्फ का। लिम्फ के थ्रू हो जाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा फैट्स। और हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स की भी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी भी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। समझ आ गई बात? लेकिन अब हमारा जो वाटर होता है, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है, और कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। हमारा जो ड्रग्स होते हैं, क्या होते हैं? ड्रग्स। वो क्या करते हैं? वो कुछ पार्ट हमारा स्टमक के अंदर, कुछ हमारा माउथ के अंदर और कुछ पार्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसोफेगस के अंदर कोई भी हमारा ना तो एब्जॉर्प्शन होता है ना कोई भी डाइजेशन होता है। ठीक है। या हम कई बार हम ये देखते हैं कि जो हमारा हेमोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं और डॉक्टर उनको क्या रिकमेंड करता है कि अपनी टंग के ऊपर डायरेक्टली आप प्रोप्लेट्स ले लो। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है, या एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। ठीक है। ये हमारा सारा पार्ट है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको कुछ सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर। थैंक यू सो मच।